बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपको अपने इस चैनल जिसका नाम है बेसिक पाकिस्तानी लाज़िम उर्दू, इसमें खुशामदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप सब अल्लाह ताला के फजल व करम से खैर आफियत से होंगे। इस वीडियो में आज हम लोग बहुत कुछ डिस्कस करने जा रहे हैं, लेकिन इसकी जो टाइटल बनाया गया है वो ये है कि हमने अज़ा को मुतालबा पर अदा करेगा। इस तहरीर का मतलब क्या है जो हर करेंसी नोट पर लिखी होती है। तो मजीद करेंसी के बारे में कैसे वजूद में ही क्या कुछ हुआ, बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो है ये वाली, तो इसको जानने के लिए चलते हैं अगली स्लाइड पर। नाज़रीन, आपकी जेब में मौजूद करेंसी नोट पर लिखी तहरीर हमने अज़ा को मुतालबा पर अदा करेगा का मतलब यह है कि आपकी हुकूमत आपके मुतालबे पर इस नोट के बराबर सोना अदा करने की पाबंद है। अगर आप ही पाकिस्तान की कुल आबादी स्टेट बैंक को नोट वापस करके सोना लेना शुरू कर दे तो सिर्फ 20% नोट काबिल इस्तेमाल होंगे, बाकी 80% नोटों की कीमत 13 रुपए फी किलो है। क्योंकि बाकी नोटों का सोना मौजूद ही नहीं, इसलिए इनकी कीमत वही है जो रद्दी कूड़े की होती है। दूसरी जंग अजीम के बाद यूरोप के लोग लकड़ी की जगह करेंसी नोट जलाते थे, क्योंकि लकड़ी की कीमत करेंसी से ज्यादा हो गई थी। महंगाई बढ़ने की शरह जैसे इन्फ्लेशन या जिसे हम लोग अफरात-ए-ज़र कहते हैं उर्दू में, का कंसेप्ट जो था वो सिर्फ 100 साल पुराना है। ये एक नाज़रीन, अब एक मुर्गी की कीमत फिरौन के दौर में 2 दिरहम थी, जो कि 19वीं सदी का आखिर तक 2 दिरहम ही रही। और अगर हम गौर करें तो आज भी इसकी कीमत 2 दिरहम ही बनती है, मतलब 0% इन्फ्लेशन। पिछले 100 सालों के दौरान कागजी करेंसी की कीमत कई 100 गुना गिर चुकी है। इन्फ्लेशन दरअसल, जिसको महंगाई कहते हैं, दरअसल एक टैक्स है जो अमीर और गरीब बगैर किसी तफरी के बराबर अदा करते हैं। आज गुर्बत और अफलास की सबसे बड़ी वजह ही पेपर करेंसी और इस पर दिया जाने वाला सूद है, जैसा मैंने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था। अब हम लोग IMF को डिस्कस करेंगे। जैसे हमारे मुल्क के हालात जा रहे हैं तो बहुत कुछ कहा जा रहा है जी, IMF इससे कर्जा लिया, इसे कर्जा नहीं लेना था, ये था वो था, जो भी था सारी हुकूमतें लेती रही हैं। आप जब ये तहरीर सुनेंगे, जब ये वीडियो देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हम लोग IMF के पास क्यों जाते हैं। तो IMF की शराइत क्या होती है आपको पता चलेगा, आगे हम लोग करते जा रहे हैं। जब हम IMF से कर्जा लेते हैं तो असल में डॉलर्स हमारे पास मुंतकिल नहीं होते, बल्कि अमेरिका में ही किसी बैंक में मौजूद एक अकाउंट में सिर्फ कंप्यूटर के जरिए ट्रांजैक्शन होती है। इस अकाउंट में भी डॉलर्स मुंतकिल नहीं होते। आज तक दुनिया में मौजूद डॉलर्स का सिर्फ 3% छापा गया है, बाकी 97% डॉलर्स सिर्फ कंप्यूटर्स की हार्ड डिस्क में महफूज हैं। पर मुझे बिटकॉइंस, जो आने वाली करेंसी जिसका जिक्र किया जा रहा होता है बहुत, वो भी इसी तरह की करेंसी है, वर्चुअल करेंसी है। तो IMF के चार्टर में ये बात तहरीर है कि कोई मुल्क सोने और चांदी के सिक्के जारी नहीं कर सकता। अगर करेगा तो IMF या वर्ल्ड बैंक ऐसे मुल्कों को कर्जा नहीं देंगे। अमेरिका समेत दुनिया में कई सरबराह मुमलिकत इस बात पर कत्ल हो चुके हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी करेंसी या सोने और चांदी के सिक्के जारी करने की कोशिश की। नाज़रीन, अब आपको पता चल गया होगा हम लोग पाकिस्तानी जो है अपनी करेंसी जो है वो क्यों जारी नहीं कर सकते। इस मुल्क यानी कि उस मुल्क जो कर्जा लेता है IMF से और वर्ल्ड बैंक से, उस मुल्क की हुकूमत, वजीर खजाना और सेक्रेटरी फाइनेंस IMF की इजाजत के बगैर नहीं लगा सकती। नाज़रीन, हाल ही में हमारे जो थे अपने वजीर खजाना असद उमर साहब, उनको तब्दील कर दिया गया और हफीज शेख साहब को वजीर खजाना लगा दिया गया। तो ये सारा IMF के कहने पर किया गया है। IMF कर्जा देते हुए सबसे पहली शर्त प्राइवेटाइजेशन की रखती है। नाज़रीन, इसी तरह नवाज शरीफ साहब ने भी प्राइवेटाइजेशन की थी कंपनियों की, सरकारी इदारों की भी। तो अभी ये भी गवर्नमेंट जो है ये भी प्राइवेटाइजेशन करने जा रही है, क्योंकि हमारी इस हुकूमत ने भी तरीके, ये जो पाकिस्तान जो PTI की हुकूमत, पाकिस्तान तरीके इंसाफ की जो हुकूमत है, इन्होंने भी कर्जा लिया IMF से, तो अब ये भी प्राइवेटाइजेशन की तरफ जाएंगे, उनकी शराइत तो माननी पड़ेंगी।
اور اس کے بعد کیش دیا جاتا ہے. کبھی غور کیجئے گا کہ ایسا کیوں ہے. ناظرین، سعودی عرب اور ایران سمیت تمام پیٹرول برآمد کرنے والے ملک اس بات کے پابند ہیں کہ پیٹرول صرف ڈالر کے بدلے بیچا جائے گا، نہ کہ بیچنے یا خریدنے والے ملک کی کرنسی میں. ٹھیک ہے ناظرین، ان بیچنے اور خریدنے والے ملک کی کرنسی میں یہ جو تیل ہے، پیٹرول ہے، اس کو نہیں بیچا جائے گا، خریدا جائے گا. ناظرین، انسانی تاریخ میں کبھی اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کو بیوقوف نہیں بنایا جا سکا جتنا یہ 100 سال میں بنایا گیا. یہ انسانی طریقہ سب سے بڑا فراڈ ہے. ناظرین، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جن کی نرم دل کی مثالیں دی جاتی ہیں، انہوں نے بھی سود لینے والوں کی میزیں الٹ دی تھیں اور ان کو ڈنڈے سے سبق سکھایا تھا. سود ایسی واحد لعنت ہے جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے خود اعلان جنگ کیا ہے. آپ بتائیں کہ جنگ اگر اللہ سے ہے تو جیت کس کی ہوگی؟ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں دجال کے فتنوں سے ڈرایا تھا. دجال کا سب سے بڑا فتنہ اس وقت آپ کی جیب میں موجود ہے. دیکھیں ناظرین، اس فتنے سے ہمارا معاشرہ کیسے برباد ہو گیا اور کیسے برباد ہو رہا ہے. تو یہ تحریر امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئے گی. پسند آنے کی صورت میں اس کو لائک کر دیں، اور جو چینل پہ میرے پہلی دفعہ آئے ہیں اور انہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر دیں. اور آپ لوگوں سے میرے ان ویور سے گزارش ہے کہ میری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی پتہ چلے IMF کا، اور یہ جو ہماری کرنسی ہے، جو روپیہ ہے، پیسے والی جو کرنسی ہے، کاغذی کرنسی، یہ کتنا بڑا فراڈ ہے. تو ناظرین اب چلتے ہیں. ناظرین یہاں پر میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں، ہم لوگ سکہ جو ہوتا ہے وہ بھی روپے کو بچانے کے لیے ہم لوگ سکہ بھی اسی لیے بناتے ہیں، کاغذی کرنسی کو ختم کرنے کے لیے. اب آپ کو پتا چل گیا ہوگا کہ ہم لوگ یہ جو سکہ ہے یہ بھی کیوں بنایا جاتا ہے. تو ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی. اجازت دیجیے، زندہ رہے تو انشاءاللہ اگلی ویڈیوز میں ملیں گے. اللہ حافظ.